हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी का मैराथन क्लास। दोस्तों आप लोग को पता है कि 10 जनवरी से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो उससे पहले दोस्तों एक हिंदी का शानदार रिवीजन होना चाहिए था, और जिसको करेंगे हम लोग 200 प्रश्नों के साथ। दोस्तों कुल 200 प्रश्न के साथ हम लोग हिंदी का एक रिवीजन करेंगे, जिसका नाम रखा गया है हिंदी का मैराथन 2023 जीडी एग्ज़ाम। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह वीडियो रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाकर फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, ये जो रुक्मणी पब्लिकेशन का पुस्तक आया था, जो कि एसएससी के द्वारा अक्टूबर 2022 में जारी किया गया नवीनतम पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित तैयार किया गया था, और आज हमारा यह पुस्तक जो है समाप्त होगा, यानी कुल 30 सेट हम लोग देख लेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 21 सेट कर चुके थे, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 22 से लेकर 30 तक के सारे सेट प्रैक्टिस को हम लोग शानदार तरीक़ा से करते हुए चले जाएंगे और इस पुस्तक को समाप्त करेंगे। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम से जुड़ना होगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहाँ मिलेगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक। उस पर क्लिक करेंगे, सीधे आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँचेंगे और वहाँ से पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं दोस्तों चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो को क्या कर देना है, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना है। चलिए देखते हैं आज के पहला प्रश्न। तो ये रहा आज का पहला सवाल है, श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर जो है किस प्रकार का शब्द है। तो आप बोलेंगे सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो बाहर जो है दोस्तों वह क्रिया विशेषण का शब्द है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों जगदीश का संधि विच्छेद हो जाएगा जगत प्लस इस, और इसको जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जगदीश बन जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है। तो दोस्तों व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, उसमें, ये सारे हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर पाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश हो जाएगा दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द। अगला सवाल देख लेते हैं, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ। ऑप्शन है महाभारत, रामचरितमानस, ऋग्वेद, अश्वेता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अश्वेता में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है दोस्तों। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, फटाफट दोस्तों रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन 200 हैं तो समय ज़्यादा लग जाएगा अगर हम लोग डिटेल्स में बात करें तो। ठीक है, फटाफट इसको रिवीजन मोड में देख लेते हैं। तो रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करें। आप पधारिए, और यहाँ रिक्त स्थान दिया है ग्रहण कीजिए। ऑप्शन है आसन, व्यसन, आसन या फिर आसन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आसन। याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए, ऐसा आप लोग वाक्य सुने होंगे अपने घर या फिर अपने गांव शहर में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करें। प्रश्न है कि वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को रिक्त स्थान दी। ऑप्शन है दीक्षा, परीक्षा, भिक्षा या फिर बुभुक्षा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिक्षा। तो वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को क्या दिया, तो भिक्षा दिया। अगला सवाल, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करें। सवाल है, अंटार्कटिका पर चौथा अभियान दल पहुंचा ही था कि बड़े जोर का रिक्त स्थान तूफान आया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर ए, हिमानी तूफान आएगा। दोस्तों अंटार्कटिका पे आपको पता है कि बर्फ से ढका हुआ अंटार्कटिका हमेशा रहता है, तो वहाँ जब भी तूफान आएगा तो हिमानी तूफान ही आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी ज्ञात करें। इस पुस्तक के अंत में 2 परिशिष्ट दिए गए हैं। दोस्तों ये जो परिशिष्ट है इसका शुद्ध रूप बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ए, बी, सी और डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिशिष्ट। ये जो लिखा गया है परिशिष्ट, मैं लिख देता हूँ, देखिए परिशिष्ट बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं, रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी ज्ञात करें। तो दोस्तों आपके सामने सवाल दिया गया है कि आपके दर्शन कर मैं स्वयं को कृत्य अनुभव करता हूँ। दोस्तों ये जो लिखा गया है कृत्य
इसके लिए शुद्ध वर्तनी क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृत कृत्य। याद रखेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कृत कृत्य होता है इसका शुद्ध रूप। अगला सवाल देखते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे या फिर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाता है समय का भारी अपव्यय करना, यानी 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा समय का भारी अपव्यय करना। अगला सवाल है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया मुहावरे या फिर लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिश्रम अत्यधिक और प्राप्य अत्यल्प, यानी मेहनत ज़्यादा करना और फल कम प्राप्त होना, इसको बोला जाता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया मुहावरे का अर्थ। अगला सवाल देख लेते हैं। उससे पहले आपके सामने निर्देश दिया गया है, वही त्रुटि वाले प्रश्न जो हम लोग लगातार 21 सेट में कर रखे हैं। तो आइए सीधे हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। सवाल है कि बड़े एक आदमी ने कहा था कि दुख तकलीफ से मुक्ति कभी अकेले नहीं मिलती, इसके लिए मिलकर संघर्ष करना पड़ता है, त्रुटि रहित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों यहाँ बड़े एक आदमी के जगह पे एक बड़े आदमी होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे आपसे भी त्रुटि पेपर में पूछे जाएंगे, एक बड़े होना चाहिए था बड़े एक से। ठीक, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि जिस मनुष्य को केवल अपनी ही चिंता हो वह मानव समाज के किस काम आएगा? त्रुटि रहित। तो दोस्तों यह जो वाक्य लिखा गया है बिल्कुल शुद्ध वाक्य लिखा गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? त्रुटि रहित। तो जिस मनुष्य को केवल अपनी ही चिंता हो वह मानव समाज के किस काम आएगा? अगला सवाल, अंधेरा का विलोम शब्द क्या होता है? बिल्कुल आसान है, ऑप्शन है अज्ञान, निरक्षरता, उजाला या फिर सवेरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उजाला। अगला सवाल, आगम का विलोम शब्द क्या होता है? दुर्गम, सुगम, दुर्जय या फिर अजय। तो 76 नंबर सवाल का हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सुगम। तो अगम का विलोम होता है सुगम। अगला सवाल, विलोचन का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। विलोचन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, आँख हो जाएगा, नयन हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा दोस्तों विलोचन का पर्यायवाची शब्द। अगला सवाल है, थोड़ा सा इसको हम लोग फटाफट छोटा करेंगे। चलिए देखिए, अब आपको सवाल दिख रहा होगा। मृगांग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन है लोचन, मृग, सुधाकर या फिर कलोल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुधाकर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मृगांग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुधाकर होता है, चंद्रमा होता है, चांद होता है और सुधाकर होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये सारे क्या हैं इसके मृगांक का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों। महत्व जो लिखा गया है बिल्कुल शुद्ध रूप लिखा गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन है सामंजस्य। अच्छा, सामंजस्य से सवाल पूछा गया है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामंजस्य बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में। आइए बात करते हैं अब अगले सेट। सवाल है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों वसुधा भी है पृथ्वी का पर्यायवाची, उर्वी भी है और भू भी है। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वसुधा, उर्वी और भू पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल है, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। दोस्तों पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द हो जाएगा उपत्यका। याद रखेंगे, उपत्यका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। अगला सवाल, सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है सन्यासी में। ठीक है, सन्यासी को कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं, चलिए मैं लिख के भी बता देता हूँ। ठीक है, सन्यासी को ऐसे लिखते हैं। अगला सवाल, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रपाणी। क्या हो जाएगा दोस्तों? चक्रपाणी हो जाएगा जिसके हाथ में चक्र हो। अगला सवाल, जहां पहुंचा न जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अगम्य हो जाएगा। जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? अगम्य हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम क्या होगा? यानी मैं का बताना है बहुवचन, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हम। तो मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। याद रखेंगे। अगला सवाल,
बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताएं। तो दोस्तों बुढ़ापा किस संज्ञा में आएगा, तो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा बुढ़ापा, ध्यान रखेंगे। और पिछले सेट प्रैक्टिस में हम इस प्रश्न को कर भी चुके हैं, ठीक है। तो लेख लिखा गया है, सवाल है कि लेख लिखा गया है, वाच्य की पहचान करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य, यानी कर्म किया गया है। ध्यान रखेंगे, लेख लिखा गया है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। अगला सवाल देख लेते हैं, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। बिल्कुल आसान है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणी हो जाएगा। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा। अगला सवाल, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। दही जो है क्या है दोस्तों, ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग है। तो दही क्या है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है, याद रखेंगे। अगला सवाल, खेद का विलोम शब्द क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रसन्नता। खेद का विलोम शब्द होता है प्रसन्नता, याद रखेंगे। अगला सवाल, दुष्कर का विलोम शब्द क्या है। यह प्रश्न भी हम लोग कर चुके हैं पिछले सेट प्रैक्टिस में। तो दुष्कर का विलोम शब्द हो जाएगा सरल। क्या हो जाएगा दोस्तों, सरल हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, उर्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। उर्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ऑप्शन है उर्वशी, धरणी, तरणी या फिर ब्राह्मी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरणी। तो उर्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा धरणी। अगला सवाल देख लेते हैं, सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सारंग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मोर, याद रखेंगे। अगला सवाल, रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। सवाल है, गरीबी हमारे देश की एक गंभीर रिक्त स्थान समस्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यहाँ खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आर्थिक। तो गरीबी हमारे देश की एक गंभीर आर्थिक समस्या है। अगला सवाल देख लेते हैं, रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। शुरुआत में ही रिक्त स्थान दिया है, तो सभी सामान्य नियमों के होते ही हैं। तो ये इसमें ऑप्शन थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, अनुवाद, अभिवाद, संवाद या फिर अपवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपवाद। तो अपवाद तो सभी सामान्य नियमों के होते हैं। अपवाद के बारे में आप लोग जानते हैं ना, साइंस में बहुत सारे अपवाद आते हैं। अगला सवाल देखते हैं, रिक्त स्थानों की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। सवाल है कि अतः नम्र रिक्त स्थान है कि मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाए। बिल्कुल इसका उत्तर आप लोग आसानी से कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निवेदन। अतः नम्र निवेदन है कि मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाए। अगला सवाल, फिसल पड़े तो हर गंगा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। फिसल पड़े तो हर गंगा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, मजबूरी में काम करना। हमारा सही उत्तर हो जाएगा मजबूरी में काम करना। अगला सवाल है त्रुटि वाला। चलिए देखते हैं क्या सवाल आपसे पूछा गया। दो प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं। दशरथ का जीवन अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम पर निर्भर था, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ अपने नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो दशरथ का जीवन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम पर निर्भर था, हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को हटा देना था। अगला सवाल है, मैं, तुम और रवि शाम को नाटक देखने चलेंगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसमें भी त्रुटि तो है ही, ऑप्शन नंबर ए में, मैं, तुम और रवि। दोस्तों यहाँ मैं, तुम और रवि के जगह पे क्या होना चाहिए था, तुम, रवि और मैं। क्या होना चाहिए था दोस्तों, तुम, रवि और मैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऐसे हम लोग बोलते हैं, तुम, रवि और मैं शाम को नाटक देखने चलेंगे। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि 21 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और शानदार डिस्कशन के साथ। और आज हम लोग देख रहे हैं 22 से लेकर 30 तक के सारे सेट, यानी हिंदी के। आज इस पुस्तक को समाप्त कर देंगे हम लोग, जो कि 30 सेट था, और 30 सेट आज हम लोग देख लेंगे। तो दोस्तों आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको पिछले सारे सेट प्रैक्टिस का जो डिस्कशन के साथ हम लोग किए हैं उन सारे वीडियो को देखना है, तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप आसानी से वहाँ से एक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल। सवाल है कि तोय विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटिए, यानी तोय का पर्यायवाची शब्द आपको छांटना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल। तोय का पर्यायवाची शब्द होता है जल। नीर भी आप
पर्यायवाची शब्द के रूप में याद रखेंगे अम्बू, मोस्ट इम्पोर्टेंट अम्बू भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। तुरंग विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटिए, यानी तुरंग का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है लहर, घोटक, आमोद या फिर नीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घोटक हो जाएगा दोस्तों। तुरंग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा घोटक, जिसको घोड़ा भी बोला जाता है। पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे, तुरंग, घोटक, घोड़ा, अश्व, ये सारे आपको पॉइंट याद रखना है। अगला सवाल, सार्थक सही विलोम शब्द छांटिए, यानी सार्थक का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरर्थक। सार्थक का विलोम शब्द होता है निरर्थक। अगला सवाल, साहचर्य का सही विलोम शब्द छांटिए, साहचर्य का विलोम शब्द बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैमनस्य हो जाएगा दोस्तों। वैमनस्य हो जाएगा साहचर्य का विलोम शब्द। अगला सवाल, रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। मेरे अच्छे कार्य के लिए कार्यालय की ओर से मुझे 1000 रुपये का रिक्त स्थान मिला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 65 का ऑप्शन नंबर सी, पुरस्कार, यानी कि मेरे अच्छे कार्य के लिए कार्यालय की ओर से मुझे 1000 रुपये का पुरस्कार मिला। अगला सवाल है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सवाल है कि झूठी रिक्त स्थान बहुत तेजी से फैलती है। ऑप्शन है बात, अफवाह, दृष्टांत या फिर भूमिका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफवाह है। तो झूठी अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं, रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। सवाल है, आपका आचरण दूसरों के लिए रिक्त स्थान हो सकता है। ऑप्शन है दृष्टांत, उदाहरण, उद्धरण या फिर अनुकरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण। तो आपका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है। अगला सवाल, सही लोग चलचित्र देखने के लिए रहते हैं। तो खाली स्थान पे आपको क्या भरना है, ललचाते, उत्सुक, ललायित या फिर इच्छुक। तो दोस्तों 68 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललायित। क्या हो जाएगा दोस्तों 68 का सही उत्तर ललायित हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। तो सभी लोग चलचित्र देखने के लिए ललायित रहते हैं। अगला सवाल, अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ होता है। अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों मुकाबले में खड़ा होना। मुकाबले में खड़ा होना दोस्तों अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला सवाल है, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो 70 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहाने बनाना। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होता है बहाना बनाना। अगला सवाल है, मातृहंता का अर्थ क्या होता है। दोस्तों मातृहंता का अर्थ बताना है तो आपके शब्द से अर्थ पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे हिंदी में। तो 71 नंबर सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो माता की हत्या कर चुका है उसको मातृहंता कहते हैं। पितृहंता भी जो पिता की हत्या कर चुका है उसको बोलते हैं। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं, निशाचर का अर्थ क्या होता है। तो निशाचर का अर्थ दोस्तों हो जाएगा, रात्रि में विचरण करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, निशाचर बोलते हैं। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में शुद्ध की बात करें, शुद्ध वर्तनी की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, प्रलोभन जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। फिर से शुद्ध वर्तनी से 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर ए, अनुमोदित। अनुमोदित जो लिखा गया है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। मैं लिख के दिखा देता हूँ, देख लीजिए, अनुमोदित। अगला सवाल है कि निर्देश 75 से 78 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे तो इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद कीजिएगा, क्योंकि आप अगर खुद करते हैं दोस्तों तो पक्का बेनिफिट होगा। अगर मैं कराता हूं तो समय भी आपका ज़्यादा लगेगा और आपको इसमें ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये आपके माइंड के ऊपर रहता है प्रश्न कि आप इसको पढ़ कैसे रहें, समझ कैसे रहें। ठीक है, तो गद्यांश में नहीं कराता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है। ठीक है, हर सेट प्रैक्टिस में। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए देखते हैं कहाँ तक। तो 75 से 78 तक। अब हम लोग बात करेंगे 79 नंबर प्रश्न का। चलिए इसका हम लोग उत्तर कर लेते हैं। 78 नंबर का, असहाय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहाय। याद रखेंगे, अ हटा देंगे
तो हो जाएगा विलोम शब्द असहाय का सहाय। अगला सवाल है कि जो करे सो भरे वाक्य का प्रकार क्या है। जो करे सो भरे वाक्य का प्रकार आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य हो जाएगा, जो करे सो भरे। अगला सवाल है राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बस पर चलती है, वाक्य का प्रकार आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य। याद रखेंगे, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए में लिखा गया है एक एक कर सभी वीरगति को प्राप्त हुए। ऑप्शन बी है सम्मेलन में उसकी खूब धाक जमी। ऑप्शन सी है उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। और ऑप्शन डी है वस्तु वह बड़ा आदमी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एक एक कर सभी वीरगति को प्राप्त हुए, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। पंडित जी की मृत्यु का हमें खेद है। ऑप्शन बी है यही नहीं बल्कि वे वहां से चले भी आए। ऑप्शन सी में लिखा गया है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है। और ऑप्शन डी है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों को काम सिखाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा कि पंडित जी की मृत्यु का हमें खेद है, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। अगला सवाल शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए में लिखा गया है पुलिस ने अपराधी पर अभियोग चलाया। ऑप्शन बी है ध्रुव तारा स्थिर ग्रह है। ऑप्शन सी है उसने अपना घर रवि के हाथ बेच दिया। और ऑप्शन डी है आपकी महत्ता कभी कम नहीं हो सकती। तो 63 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसने अपना घर रवि के हाथ बेच दिया, बिल्कुल शुद्ध रूप में वाक्य लिखा गया है। अगला सवाल है, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा करते हैं। चलिए रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। सवाल है खोजता खोजता गुप्तचर उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर सेना रहती है। यानी कि जहां पर सेना रहती है उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी छावनी होता है। जहां पर सेना रहती है उसको क्या बोलते हैं, छावनी बोलते हैं। अगला सवाल रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। प्रश्न है कि बुंदेलखंड की भूमि उबड़ खाबड़ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी असमान। उबड़ खाबड़ किस भूमि को बोला जाता है, जो एक समान नहीं रहता है, असमान भूमि रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उबड़ खाबड़ बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगला सवाल हर एक हाथ में नई कलम है, इसका अर्थ क्या है। हर एक हाथ में नई कलम है, इसका अर्थ होता है दोस्तों हर एक के नए विचार हैं। यानी हर एक हाथ में नई कलम है, इसका अर्थ हो जाएगा हर एक के नए विचार हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि बहिर्मुखी में कौन सा शब्द उपसर्ग में लगा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी बहिर। याद रखेंगे दोस्तों बहिर उपसर्ग लगा है बहिर्मुखी में। अगला सवाल विस्मय कौन सा भाव है। विस्मय जो है दोस्तों कौन सा भाव है। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है संचारी, अस्थाई, विभाव या फिर अनुभाव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्थाई। तो विस्मय का कौन सा भाव है, तो अस्थाई भाव है। अगला सवाल देखते हैं। विकल्पों में से कौन शुद्ध रूप है। शब्द शुद्धि से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर सी प्रव्रज्या। याद रखेंगे दोस्तों काफ़ी मुश्किल सवाल है। आप लोग इस शब्द को क्या कभी सुना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रव्रज्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया। बाकी ये सारे जो हैं अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं। अगला सवाल विकल्पों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विशुद्धि। विशुद्धि जो लिखा गया है दोस्तों बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल मरण का विलोम शब्द ज्ञात करें। आपको बताना है कि मरण का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है जीवन, मृत्यु, नरक या फिर
जन्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर ए, जीवन। तो मरण का विलोम शब्द हो जाएगा जीवन। अगला सवाल देख लेते हैं, सफल का विलोम शब्द क्या होता है? आसान सवाल है, बिल्कुल आप लोग आराम से इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विफल। तो सफल का विलोम शब्द हो जाएगा विफल। अगला सवाल, गजवदन का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द बताना है गजवदन का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गणपति। गजवदन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गणपति, याद रखेंगे। गणपति की जगह पे आप लोग गणेश भी अगर ऑप्शन में रहे तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गणनायक रहे तो भी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, कगार का पर्यायवाची शब्द क्या है? कगार का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल। तो कगार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कुल हो जाएगा। कुल के जगह पर अगर किनारा दिखता है ये भी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और बात करें तट, क्या होता है? तट होता है। तीर भी आपको याद रखना है, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं कगार के। अगला सवाल, आ बैल मुझे मार, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आप लोग इस मुहावरा को बहुत बार सुने होंगे कि आ बैल मुझे मार, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। आ बैल मुझे मार मुहावरे का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। अगला सवाल, तू डाल डाल मैं पात पात, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बिल्कुल आसान मुहावरा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों चालाक। यानी तू डाल डाल तो मैं पात पात, दोनों चालाक आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। सवाल है, इसके विषय में हम सभी ने पर्याप्त सुन रखा है। यानी आपको बताना है पर्याप्त सुन रखा है के लिए एक शब्द। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिश्रुत। यानी पर्याप्त सुन रखा है के लिए एक शब्द हो जाएगा परिश्रुत। अगला सवाल है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। मेरा मित्र देवेंद्र बाएं एवं दाएं हाथों से सधा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभ्य साची। यानी दोनों हाथ से यह क्या कर लेता है? कार्य कर लेता है। इस बात को आसानी से आप लोग याद रखेंगे। यानी कि जो मेरा मित्र देवेंद्र है वो बाएं हाथ से भी और दाएं हाथ से भी कार्य कर लेता है। तो इसका सही उत्तर था सभ्य साची। अगला सवाल है, दिए गए 4 विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में दिखा गया है, तो वर्तमान महासमर विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। ऑप्शन बी है, वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। ऑप्शन सी है, वर्तमान महासमर विश्व के देशों के सबसे बड़ी समस्या है। और ऑप्शन डी में दिख रहा है, वर्तमान महासमर सबसे बड़ी सांसारिक समस्या है। तो आपको अगर इसमें से शुद्ध वाक्य चुनने की बात की जाए तो आप चुनेंगे ऑप्शन नंबर बी को, वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जो 80 नंबर सवाल था इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। आइए बात करते हैं अब अगले सेट का। सवाल है, मुद्रित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए विकल्प में से। ठीक है, सवाल है कि आजकल कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। तो दोस्तों संख्या का समानार्थी शब्द आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में, गणना, परिमाप, गिनती या फिर अंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणना। तो आजकल कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, तो संख्या का पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द हो जाएगा गणना हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। मुद्रित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन दिए गए विकल्प में से कीजिए। सवाल है, इन सभी कहानियों में एक छिपा संदेश भी है। तो छिपा का आपको बताना है समानार्थी शब्द। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त। यानी इन सभी कहानियों में छिपा संदेश भी है। तो छिपा का समानार्थी शब्द होता है गुप्त होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, खल का विलोम शब्द क्या होगा? आपको बताना है कि खल का विलोम शब्द क्या होता है, साधु, संत, मित्र या फिर सज्जन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर डी, सज्जन हो जाएगा। खल का विलोम शब्द हो जाएगा सज्जन। अच्छा, खल किसको बोलते हैं? तो दुष्ट को बोलते हैं, दुर्जन को बोलते हैं, ठीक है। और सज्जन अच्छे लोग को बोलते हैं, ठीक।
तो समझ में आना चाहिए आपको प्रश्न में एक पूछा क्या जा रहा है। तो खल का विलोम शब्द हो जाएगा सज्जन। अगला सवाल, आत्मा का विलोम शब्द चुनिए। ऑप्शन है ईश्वर, परमात्मा, देहु, मृत्यु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर बी, परमात्मा। आत्मा का विलोम शब्द परमात्मा होता है, याद रखेंगे। दोस्तों यह जो वीडियो है आपको रिवीजन के लिए है, ठीक है। आप लोग फटाफट प्रश्न देखें, उत्तर करते चले, ठीक। रिवीजन में इसको लेंगे क्योंकि हम इसमें कोई डिटेल्स में बात नहीं कर रहे हैं और समय भी नहीं है कि डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। तो इस मैराथन वीडियो को आप लोग फटाफट रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं एग्जाम से पहले। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान के उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है, विकल्प चुनिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है कि लाखा डाकू को रिक्त स्थान कराने में जनता ने सहयोग दिया। तो दोस्तों जो लाखा डाकू है उसके लिए क्या होगा, कारादंड, कारावास, गिरफ्तार या फिर कैद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर सी, गिरफ्तार। तो लाखा डाकू को गिरफ्तार कराने में जनता ने सहयोग दिया था। तो अगला सवाल देख लेते हैं, बुरे काम का बुरा ही क्या मिलता है, प्रभाव, बदला, नतीजा या फिर परिमाण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 66 का ऑप्शन नंबर सी, नतीजा। तो बुरे काम का बुरा ही नतीजा मिलता है। अगला सवाल, अपने रिक्त स्थान पुत्र को सही रास्ता दिखाने के लिए पिता ने अनेक प्रयास किए। तो रिक्त स्थान पे क्या भरा जा सकता है, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ ऑप्शन सी जो है पथ भ्रष्ट, आप फिल कर दीजिए, भर दीजिए यहाँ पे। तो अपने पथ भ्रष्ट पुत्र को सही रास्ता दिखाने के लिए पिता ने अनेक प्रयास किया। यहाँ समझेंगे दोस्तों कि जो पुत्र था वो रास्ता क्या हो गया है, भूल गया। तो उसके लिए क्या शब्द होगा, पथ भ्रष्ट ही तो हो सकता है, जो अपने पथ से, अपने रास्ता से भूल जाए। अगला सवाल देखते हैं, यद्यपि उसकी बहन बीमार थी, रिक्त स्थान, उसने कड़ी मेहनत की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तथापि। यद्यपि उसकी बहन बीमार थी तथापि उसने कड़ी मेहनत की। अगला सवाल देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर बी, अभिजात जो है बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, अभिजात। अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट हम लोग, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वायत्त। स्वायत्त जो है दोस्तों बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। अगला सवाल, राम श्याम से चतुर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करण। तो राम श्याम से चतुर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो करण कारक है। अगला सवाल, मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम इस वाक्य में है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अगला सवाल, थोड़ा सा इसको छोटा करके देख लेते हैं हम लोग। चलिए दिख रहा है ना। सवाल है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन करें। तो बिल्कुल आसान सवाल है, आप लोग आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ स्थानांतरित बोला जाता है। अगला सवाल, जिसके बराबर कोई न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुपम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपम। अगला सवाल, फिर से आपके सामने त्रुटि वाले सवाल हैं, यानी आपको वाक्य दिए रहेंगे और उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि किया रहता है और उस त्रुटि को आपको चुनना होगा। 75 नंबर सवाल से हम लोग देखना शुरू करते हैं। चलिए सवाल है, जब यह कत्ल हुआ तभी यात्रियों का एक झुंड वहाँ से गुजर रहा था, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न में त्रुटि की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखेगा, एक झुंड। देखिए दोस्तों, एक झुंड का प्रयोग करना गलत है। यहाँ झुंड में इंसान नहीं रहते हैं, झुंड में तो जानवर रहते हैं, झुंड में इंसान नहीं रहते। किस में रहते हैं, दल में रहते हैं, समूह में रहते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, झुंड के जगह पे दल का प्रयोग करना चाहिए था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पृथ्वी के साथ तल का प्रयोग करना गलत है,
ध्यान रखेंगे पृथ्वी और आकाश में फैली हुई होती है चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ तल का प्रयोग, पृथ्वी तल का प्रयोग करना गलत है। अगला सवाल है, आशीष ने यहाँ से कुछ देर पहले प्रस्थान किया था, कोई त्रुटि नहीं है। तो 77 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आशीष ने यहाँ से, यहाँ आपको कुछ त्रुटि दिखेगा, ध्यान देंगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि जो वाक्य में आशीष ने के स्थान पर सिर्फ आशीष यहाँ से अगर आप लगाते थे तो बिल्कुल सही हो जाता। तो आशीष यहाँ से, ने का इस्तेमाल फिर से गलत तरीका से किया गया, यहाँ ने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, फिर भी वाक्य में लगाया गया है। तो आशीष यहाँ से कुछ देर पहले प्रस्थान किया था, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देख लेते हैं, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल आसान जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, हथिनी। याद रखेंगे हाथी का स्त्रीलिंग होता है हथिनी। अगला सवाल देखते हैं, 8 8 आंसू रोना मुहावरे का आशय क्या है। तो दोस्तों 8 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत विलाप करना, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत विलाप करना 8 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला सवाल है कि रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो रात्रि लिखा गया है 100% शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आगे का प्रश्न हम जल्द ही अपलोड कर दे रहे हैं, उसको भी आप लोग साथ में देख लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।